नहीं सर बैठ पीछे वालों को। हाँ सर 2 मिनट चलो। राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 4 अक्टूबर सन 2023 ईस्वी की शाम भारत की जानी मानी बस्ती बिशाऊ झुंझुनू राजस्थान में आज बहन लक्ष्मी जी एवं बाबू राधेश्याम जी के सौजन्य से आवास पर पश्चिमी बाबा और इस क्षेत्र के सभी सत्संग प्रेमियों के प्रेम उमंग से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। मनुष्य को आमना सामना होने के बहुत कारण होते हैं। सांसारिक उपलब्धियों के लिए, सांसारिक संबंधों को निभाने के लिए या अपने किसी निजी महत् कार्यों के पूर्ति करने के लिए हम सब आमने सामने हो जाते हैं। लेकिन परमार्थ अध्यात्म के माध्यम से आमना सामना ये हमारे शुभ कर्मों का परिणाम होता है। यदि हमारे विगत जन्मों के संस्कार भक्ति भरे हुए नहीं होते हैं या सचरित्र पूर्वक नहीं होते हैं, तो हमें सत्संग, भजन, ध्यान, सेवा, परमार्थ कार्यों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जो निर्मल जीवन जीते हैं, उन निर्मलता के कारण निर्मल तथ्यों की प्राप्ति के लिए निर्मल जीवन जीने वालों की संगति मिलती है और उसी संगति से हमें उपलब्धियां मिलती हैं अध्यात्म की। जीवन की बहुत मंजिल हैं। संसार की उपलब्धियों के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सामर्थ्यता के लिए, शक्तियों के लिए, पद प्राप्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए बहुत मंजिल हैं। लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए मंजिल अहम मंजिल कही जाती है और वह संत महात्माओं के जो अपने को परमार्थिक इंद्रियों से, विषयों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से ऊपर उठकर, इन तलों से ऊपर उठकर भक्ति सुसंस्कारों के अनुसार जीते हैं, उन्हीं को ये प्राप्त होता है। ज़्यादा लंबी बात न कर, आपको एक यूनान के बहुत बड़े महात्मा हुए गुरुजीएफ, उनकी घटना का जिक्र याद आता है। सुना था कि वो बहुत विद्वान थे, ओशपेंसकी नाम के, जिन्होंने आत्मा परमात्मा पर कितनी ही पुस्तकें लिख दी थी। और वो जब किसी पर कोई ज्ञान इकट्ठा हो जाता है तो उसे बिखेरने के लिए वो अवसर तलाश किया करता है और अपने साथियों में उसको बांटना शुरू कर देता है, जो भीतर भर लेता है अपने अंतस में। तो गुरुजेफ बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे,
अक्षरी विद्या, शब्दों की विद्या में पारंगत थे। तर्क वितर्क और अपनी बात को सिद्ध करने में बड़े सक्षम थे। जा रहे थे, गांव की गली से गुजर रहे थे, तभी उनको उस गली में एक छोटा सा बच्चा अपने घर से दीपक जलाकर अपने सामने के हाथे पर ले जा रहा था, हाथे के लिए ले जा रहा था। जब गुरुजी को कोई नहीं मिला, वो बच्चा मिला, तो बच्चे को रोका और कहा, भाई मैं तुमसे एक बात पूछनी चाहता हूँ। छोटा सा बच्चा था। बाबा, कहो बाबा। भेष उनका ऐसा ही था। कहो बाबा कि बेटा ये दीपक तुम्हारे घर तुम्हारी माँ ने या पिता ने जलाया है, तुम्हारे सामने जलाया है, और इस दीपक को लेकर अहाते की ओर तुम्हें भेजा है कि वहाँ इसका प्रकाश होगा, वहाँ रख आओ इसे। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि ये सब दीपक में ज्योति जलाई थी तुम्हारी माँ ने, ये तुम्हारे सामने घटित हुआ था, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दीपक में ज्योति कहाँ से आई? गुरुजी बहुत बड़ा विद्वान था और वो पूछता है छोटे से बच्चे से कि इस माटी के दीपक, ये तो अब तो तकनीक वैज्ञानिकों ने बहुत आविष्कार कर दिए हैं, लेकिन पहले मिट्टी के ही दिए बनाए जाते थे। उन मिट्टी के दियों में तेल बाती का प्रयोग करके दीप जलाया जाता था। उसने कहा इसमें ज्योति कहाँ से आई? दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं संस्कारवान घरों में पलते हैं, जिनके माता पिता धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, कुछ संस्कारों से बचकर सचरित्र और अध्यात्म की चर्चाएं उनके घरों में होती हैं, पूजा प्रार्थना उनके घरों में होती है। छोटे छोटे बच्चे उनको सुनते हैं और उसी का अनुकरण करके वो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। ये संस्कारवान घरों के बच्चों की कुछ थोड़ी सी उपलब्धियां हैं। एक उन परिवारों में पले बच्चे होते हैं जिनके घरों में शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का, अन्य प्रकार के अवगुणों का, बुराइयों का, अशुभ कर्मों का व्यवहार होता है, और छोटे छोटे बच्चे उनको सुनते हैं और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में वो बातें शामिल हो जाती हैं। वो बच्चा जो दीपक को ले जा रहा था वो संस्कारवान घर का था। जब गुरुजेफ ने ये पूछा कि तो इस दीपक में, माटी के दीपक में ज्योति कहाँ से आई, तो उस बच्चे ने कहा बाबा देखना, गौर से देखना, सब कुछ तुम्हारे सामने घटित होगा। इतना उनसे कहते हुए उस बच्चे ने उस जलते हुए दीप में फूंक मार दी और दिया बुझ गया। छोटे से बच्चे ने गुरुदेव से कहा बाबा ये सब कुछ तुम्हारे सामने घटित हुआ है, अब आप मुझे ये बताइए इस दीपक की ज्योति कहाँ चली गई? इस दीपक की ज्योति कहाँ चली गई? बस गुरुजेफ ने उस छोटे से बच्चे के मुखार बिंद से जब इसको सुना तो जो कुछ उसने किताबों में पढ़ा था, सुना था, तरह तरह की व्याख्याएं, टीका, अनुवाद, रचनाएं, जो कुछ भी उसने
कागजी ज्ञान पर अपने जीवन की जिंदगी को जिया था और बहुत अपने को ज्ञानी समझता था, उसका सारा ज्ञान रफू चक्कर हो गया। उस दिन से उस बच्चे को अपने मन में गुरु मानते हुए घर घर नगर नगर डगर डगर पूछता फिरता था कि बताओ, इस माटी के दिए, ये हम तुम जो बैठे हैं ये माटी के दिए हैं, इन माटी के दियों में ये जीवंतता की ज्योति कहाँ से आती है? और जब इस माटी के दिए का तेल चुक जाता है तो इस माटी के दिए की ज्योति कहाँ चली जाती है? उस बच्चे के छोटे से बच्चे के प्रश्न ने उसकी जिंदगी को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का रूपांतरण कर दिया, बदल दिया, उसके विचारधारा को बदल दिया, उसके जीवन जीने की दिशा को बदल दिया। उसने जो कुछ भी अपने अंतस में संग्रह कर लिया था ज्ञान का, वो सारा साफ कर दिया, धो दिया उसको। जैसे कोई अध्यापक क्लास के बोर्ड को डस्टर से साफ कर देता, पूछता। और ये दुनिया के कामिल, दुनिया के विद्वान, दुनिया के अक्षरी ज्ञान वाले, डिग्रियां ले हुए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता है जिसने अपने दिए के भीतर तेल का, बाती का सारा निर्माण करके और उसमें उस ज्योति को जलाने का अभ्यास किया है, वो बताएगी। पूछा तो ये सवाल उस गुरुजीएफ के लिए नहीं किया था उस छोटे से बच्चे ने। ये सवाल हम सब के लिए लागू हो जाता है कि ये जो हम बैठे हैं ये हमारा माटी का दिया है शरीर, और इसमें जीवन की जो जीवंतता है ये कहाँ से आती है, और फिर जब हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं तो ये कहाँ चली जाती है। ज्योति को हमारे महापुरुषों ने आत्मा कहा है, शुरत कहा है, सोल कहा है, कॉन्शसनेस कहा है, रूह कहा है, चेतन कहा है, जीव कहा है। और ये इसमें कैसे आती है चेतना और ये कैसे सिमट जाती है, ये सवाल हमारे तुम्हारे सब के लिए बन जाता है। हम भौतिक बाध्यता के, आधुनिकता के दौर में गुजरकर, अक्षरी ज्ञान में पलकर भले ही इस हकीकत को भूल जाएं, लेकिन एक दिन हमारे तुम्हारे जीवन में ये घटना घटित अवश्य होगी। ये दिया बुझेगा जरूर, ये ज्योति सिमटेगी जरूर। और जो बेहोशी की जिंदगी जीते हैं, अंधे हो जाते हैं, अपने विषयों में लिप्त होकर बहरे हो जाते हैं, अपने स्वार्थों में लिप्त होकर मूर्छा की जिंदगी जीते हैं, उन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो होश की जिंदगी जीते हैं, जो वर्तमान में जीते हुए भविष्य को देखते हैं, उनको ये प्रश्न भीतर से कच उठता है कि मैं शरीर की पूर्णता के बाद कहाँ चला जाऊँ। बहुत प्रश्न खड़े हो जाते हैं। संत महात्माओं के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा सांकेतिक शब्दों में कहता हूँ, ये शरीर बृहद विश्व का लघु नमूना है। पूरे समूचे विश्वमंडल का छोटा सा नमूना ये शरीर है। और जैसे किसी बीज में, छोटे से बीज में, उस विशाल वृक्ष के पत्ते, डाल, फूल, फल सब समाये रहते हैं, ऐसे इस शरीर में कुदरत की सारी कुदरत समाई हुई होती है। और
संत महात्माओं ने परमात्मा को अपने शरीर के अलावा अन्यत्र नहीं खोजा है। नहीं, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है और परमात्मा इस शरीर में ही रहता है, कहीं दूर नहीं। और जो हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जो हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने स्थापित किए हैं, वो इसलिए ऐसे किए गए हैं जैसे कोई प्राइमरी का बच्चा जब स्कूल में दाखिला लेता है पहली क्लास में, तो जो पहली क्लास के पुस्तकों के लेखक होते हैं वो ऊपर एस शब्द लिख देते हैं और नीचे अमरूद की तस्वीर, चित्र बना देते हैं, ताकि बच्चा ऊपर आ लिख देते हैं, नीचे आम की तस्वीर बना देते हैं, ई लिख देते हैं, इमली की तस्वीर बना देते हैं। बच्चा शुरू में उन अक्षरों को तो पहचानता नहीं है कि ये ए है, आ है, ई है, लेकिन उन चित्रों को देखकर कहता है पे अमरूद, आप है आम, छोटी पे इमली। तो हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में जो ये प्रारंभिक अवस्था की जो व्यवस्था की है, तस्वीरों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा, रूपों के द्वारा, आकृतियों के द्वारा, ये इसलिए की है कि मनुष्य इनसे अमूर्ति की ओर, मूर्ति से अमूर्ति की ओर, रूप से रूपातीत की ओर, ये प्रार्थना जो हमारी शब्दों से की जाती है, अक्षरों से की जाती है, नियक्षर की ओर, अक्षर से नियक्षर की ओर, शब्द से शब्दातीत की ओर आपकी आंखें उठें। तो ये शरीर परमात्मा का मंदिर है और स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। आत्मा परमात्मा का अंश है। बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट ने साफ कहा था कि आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे किसी समुद्र के, अथाह समुद्र के जल में, जल का जो स्वाद होता है, जो रूप होता है, जो रस होता है, जो गुण होता है, वही उसकी एक छोटी सी बूंद में होता है। जो जाति, जो रूप, जो रस, जो स्वाद उस समुद्र में होता है, वही उसकी एक बूंद में होता है। तो वही गुणवत्ता, ये चेतना हमारे भीतर विद्यमान रहती है शरीर में। इसका उतार कहाँ, हमने बहुत कई जगह कई पुस्तकों में लिखा है कि इस चेतना की अनामी धाम, जिसे सचखंड कहते हैं, वहाँ से चेतना की धार नीचे को प्रवाहित होकर, यानी एक सिंधु अनाम, एक सिंधु देश अनाम अवगत रूप रेखा तहा नहीं। ये पद्म सागर में पद्म साहब की पंक्तियां हैं पद्म में। चेतना का, सुरत का, आत्मा का उतार नीचे को बयान किया है कि एक सिंधु देश अनाम अवगत रूप रेखा तहा नहीं। फिर देश स्वामी का कहा नीचे पदमपुर है सही, इससे उतर के अवगम देखा अलख में आकरणी। सत्य पुरुष लोक अगाध लीला हंसों में जाकर खड़ी, भमरपुर आई उतर कर बंसी की धुन तहाँ सुनी। महाशून्य से नीचे चली 10 द्वार पे किंगरी बुनी, और त्रिकुटी पर लीला अजब देखी ओंग धुन सुनती वही। सहस दल पे कमल नरखा घन संग धुन घंटा सोई। पदम दास तिल तीसरे में, जो हमारी आंखों की तीसरा तिल है, पदम दास तिल तीसरे में सुरत आकर थिर रही। फिर नेत्र दोनों में उतर के पिंड में को बह रही। ये हमारी शिखर से नाखून तक चेतना का, सुरत का, आत्मा का प्रवाह है। अब हम मानव शरीर क्या है, वैसे मानव शरीर शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं, और कितने ही दिन जियो,
एक दिन लौटना है। तो ये चेतना की धार को अपने मूल स्रोत में जहाँ से आई है, परमात्मा के लोक से, सचखंड से, अनामी धाम से, वहीं पहुंचाने के लिए हमारे तुम्हारे लिए संत महात्माओं ने सत्संग का, सेवा का, सुमरन का, ध्यान का, भजन का सिलसिला जारी किया है। यानी अपनी चेतना को जहाँ से आए हो वहाँ लौटो। ये अगर जीते जी हम अभ्यास कर लेते हैं तो जब हमारा अंतिम समय सिमटाव होता है, न जाने किधर को कोई मरते समय किधर ही को सोचता है, कोई किधर ही को सोचता है। संत मत में चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई हुई और सहजोबाई ने अंतिम समय की वासनाओं के दौर का जिक्र किया है कि रहे वासना द्रव्य मझारा, मरते समय रहे वासना द्रव्य मझारा, जन्मे नाग होए फनकारा, रहे वासना त्रिया माही, कोढ़ी स्वान धरे तनुआई, राखी रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीचगर वासा, जिते वासना उतई जाई, ये मत वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु ने समझाई, तजो वासना सहजोबाई। जब हम अंतिम समय पर शरीर छोड़ते हैं तो हमारी वासनाएं किसी की पुत्र में, किसी की पत्नी में, किसी की पति में, किसी में मित्रों में, किसी धन में, किसी के पद में वासना चली जाती है और वो वासना रूपी बीज ही जन्म लेता मरता रहता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि उस समय, जिस समय देह छोड़ते, हमने कहीं लिखा है कि जब जानो सिमटाव है, करो वासना समाप्त, और सतगुरु स्वरूप समावही भूदत्त मुक्ति प्राप्त। तो उस समय के लिए ही ये साधना सिखाए जाते हैं। अब तुम आ गए हो सौभाग्य से शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप सत्संग में, और सत्संग ही एक ऐसा सेतु है, पुल है, जिसका एक सिरा इस लोक से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा परलोक से जुड़ा हुआ होता है। उसमें हमको जीवन जीने की दिशा मिलती है। तो आपने, मैं छोटी सी घटना फिर सुनाऊं, आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने एक बहुत प्यारी घटना का जिक्र किया है, चाहता हूं आप लोगों को भी उसे सुना। कहते हैं, एक बार समुद्र के किनारे नमक के पुतलों का मेला लगा था। समुद्र के किनारे नमक के पुतलों का मेला लगा था। आप अब तो शिक्षा का खूब विकास हो गया है, पढ़ा होगा, गुजरात में पोरबंदर वगैरह समुद्र के किनारे नमक की खेती की जाती है। यानी समुद्र के जल को छोटे छोटे क्यारी बना कर के किसान भर लेते थे, और उस समुद्र के जल का जब वाष्पीकरण हो जाता था, भाप बन करके उड़ जाता था, तो नीचे लवण नमक रह जाता था। उस नमक का ही शोधन करके हम तुम सब तक पहुंचता था। अब तो नई तकनीकें आ गई हैं, तरह तरह के नमक बनते हैं। तो नमक की उत्पत्ति समुद्र के जल से ही होती है। तो समुद्र के किनारे नमक के पुतलों का मेला लगा था। समुद्र परमात्मा का संबोधन किया गया है, और नमक के पुतले आत्मा, ये मनुष्य हम तुम सब। समुद्र के किनारे नमक के पुतलों का मेला लगा था। कुछ नमक के पुतले आपस में बतियाने लगे, और उनमें से किस एक ने कहा, यार ये विशाल समुद्र है, कितना गहरा है, इसकी नाप कर लेनी चाहिए। नापें ये समुद्र कितना गहरा है, ये परमात्मा रूपी समुद्र कितना गहरा है। कुछ नमक के पुतले हुए हैं हम तुम सब,
जिसने इसकी गहराई नापने का प्रयास किया है, जो बुजुर्ग हमारे संत महात्मा हुए हैं। कोई भी किसी भी नाम से, किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी समय में आए, उनका उद्देश्य केवल आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का रहा। चाहे वो बुद्ध थे, चाहे वो महावीर थे, चाहे वो कन्फ्यूशस थे, चाहे लाओ से थे, चाहे जरथुस थे, चाहे सुकरात थे, चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो अंशूर थे, समस्तवरेज आदि थे, चाहे वो राम थे, कृष्ण थे, शिव थे, कबीर थे, नानक थे, रविदास थे, राजराम दयाल स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज थे। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये सब समुद्र की गहराई के नापने वाले पुतलों में ही तो थे। जब एक पुतले ने कहा समुद्र की गहराई नापनी चाहिए, कितना गहरा है, तो उन्हीं में से किसी ने कहा क्यों परेशान होते हो, अरे हमारे बुजुर्ग ग्रंथों में लिखकर रह गए हैं कि ये समुद्र इतना गहरा है। जिन्हें हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, ये हमारे बुजुर्गों के रिकॉर्ड ही तो हैं, जिनमें समुद्र की गहराई का ही तो जिक्र किया गया है। किसी ने परमात्मा को कहीं बताया है, कितने बताया, किसी जगह बताया, कहीं बताया है, किसी रूप में बताया, किसी प्रदेश में बताया, किसी देश में बताया है। ये सब हमारे बुजुर्गों के रिकॉर्ड ही तो हैं, और जो जिससे संबंधित होता है वो उसी का अध्ययन करके उसी को जान लेता है। कोई वेदों का अध्ययन करके जान लेता है, कोई कुरान का, कोई बाइबल का, कोई तौरात का, कोई अंजील का, कोई कैपिटल का। रिकॉर्ड हैं हमारे बुजुर्गों के, और उन्हीं को जिन्होंने लिखा है कि प्रभु की प्राप्ति ऐसे होती है, प्रभु का दर्शन ये है, प्रभु का कर्म कांड ये है, प्रभु का प्राप्ति का साध माध्यम ये है, तो बस उसी का अनुकरण करके हम तुम सब जी रहे हैं। और उन्हीं में उनके मत मजहब चले गए। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई कन्फ्यूशसी है, कोई कुछ। लेकिन जब पुतले ये चर्चा कर रहे थे तो एक पुतला बोला, भाई देख, ठीक बुजुर्गों ने लिखा, उनकी स्थिति उस समय थी, कैसी थी, उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाकर, गोता लगाकर अनुभव करके लिखा है, या किनारे पर बैठकर लिखा है, या काल्पनिक तरीके से लिखा है। भाई जब तक न देखूं अपने नैना, तब तक न मानूं काऊ के बैना। मैं तो जब तक अपने स्वयं का अनुभव नहीं करूंगा, तब तक मैं किसी की अब भी बात नहीं मानूंगा। उनका अपना कैसे था ये वो जाने, उन्होंने उस परमात्मा की अनुभूति को कैसे किया वो जाने, लेकिन मैं तो स्वयं का अनुभव करूंगा। और तुमको पता है उस नमक के पुतले ने कितनी हिम्मत की होगी, नमक के पुतले ने कितनी हिम्मत की होगी, जो उन सब बातों से आगे निकलकर ये कहता है मैं स्वयं का अनुभव करूंगा कितना गहरा है ये समुद्र। और जब समुद्र में छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ होगा, तो तुमको पता है जब कोई भी आदमी किसी भी सागर में उतरता है तो वो नंगा होता है, अपने वस्त्र उतार देता है। ये जो हम बैठे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, हमने अपने चित्त पटल में, अपने व्यक्तित्व पर कितने ही आवरण पहन रखे। जातियों के आवरण हैं, हमारे मजहबों के आवरण हैं, परंपराओं के आवरण हैं, नीतियों के आवरण हैं, धारणाओं के आवरण हैं, रस्मों के आवरण हैं। कितने ही आवरण हमारे व्यक्तित्व पर चढ़े हुए हैं, और ये हम इन आवरणों से इतना मोह करने लगे हैं कि इन आवरणों को हम उतार नहीं पाते, इनसे हम छुटकारा नहीं हो पाते, और ये हमें हकीकत की ओर नहीं बढ़ने देते। जब तक हम में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम इन आवरणों से अलग अकेले न हो जाएं, तब तक समुद्र में डूबने की तैयारी नहीं होगी। वो पुतला निवस्त्र हुआ, सबसे अलग हुआ। पुतला सिंधु में
उतर गया, क्योंकि नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने चला है। नमक की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। इसलिए जब नमक का पुतला समुद्र में कूदा तो नमक गलना शुरू हो गया। नमक की सतह जो डली के रूप में बनी हुई थी, पुतला के रूप में बनी हुई थी, वो गलना शुरू हो गया और गलते गलते वो पुतला का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वो नमक का पुतला ही खत्म हो गया और वह समुद्र सागर रूप हो गया। कहा है वहां, चला था जिसे ढूंढने चला था वो खुद खो गया। नमक का पुतला ढूंढने चला था, समुद्र की गहराई नापने ढूंढने चला था, खुद खो गया और खोजता जिसे था वही हो गया। ध्यान देना इन शब्दों पर जरा थोड़ा सा। खुद खो गया नमक का पुतला और जो था वही होगा जिसे खोजने चला था। बस ये स्थिति हमारी तुम्हारी सबकी होनी चाहिए। इसका इशारा हमारे महापुरुष सभी संत महात्माओं ने किया है कि जब तुम, कहा है, खुदा के बंदे खुदा तो नहीं होते मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। जब तुम परमात्मा की तोर बढ़ जाते हो, ध्यान में उतर जाते हो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व पर चढ़ी हुई जो परतें हैं, तुम्हारा मन है, तुम्हारा चित्त है, सब ये घुलने शुरू हो जाते हैं। ध्यान एक ऐसा उपाय है, विकल्प है, साधन है, जिससे तुम्हारे व्यक्तित्व पर चढ़े हुए सारे आवरण गलते रहते हैं, उतरते रहते हैं। ध्यान की रगड़ से तुम्हारी सारी सफाई होती रहती है और तुम जो हो वह हो जाते हो और जिसके अंश हो उसमें समा जाते हो। जाओ, सत्संग की मूल उपदेशना यह है, किसी अंतर्मुखी महात्मा के पास जाओ और अपने ही भीतर लौटने का युक्ति सूत्र सीखो, जिससे तुम अपने मूल परमात्मा में समाकर, अब उनके नूर में, उनके ज़हूर में समाकर अपने जीवन को धन्य कर सको और जो अंतिम हमारा परिणाम निकलता है मृत्यु, मृत्यु से अमृत की ओर, अमृत को प्राप्त कर सको। यही तुम्हारे हमारे मानवता का धर्म है, कर्तव्य है, ज़रूरत है। तो सत्संग में आए हो, सबसे पहली उपदेशना सत्संग की ये है, शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि जो अवगुण हैं उनसे आपको परहेज करना है। और आज जो दुनिया में मानव लड़ कर के दानव वृत्तियों में अपनाकर लड़ाई झगड़े मजहबों के, धर्मों के, संप्रदायों के, जातियों के हो रहे हैं, इन सब से छुटकारा पाकर परमात्मा सबका साझी है और परमात्मा से कोई भिन्न नहीं है। सब हम एक पूरे संसार को एक परिवार मानते हुए और अपने भीतर शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी समय मिलता है, किसी पूरे फकीर से, सतगुरु से मिलकर अंतर्मुख होने की युक्ति सीखकर अपने मानव शरीर को धन्य कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभार स्वामी। आरती बोल लेते हैं और फिर भजन सुनवाएंगे तुमको। ठीक।